शांति। कल की मुरली पहुंचो कल सवेरे। पूर्वज और पूज्य कुछ गुह्य रहस्य हैं कल की मुरली में, उन पे आज चर्चा करेंगे। पहली बात अब याद आएंगी आपको, तुम पूर्वज आत्माओं की जिम्मेदारी क्या है? पालना करना। कल के शब्दों में सबको दुआएं देना। बाबा से जो शक्तियां मिली हैं उनसे सबकी पालना करना मुख्य चर्चा का विषय ये है। दूसरी गहरी बात, अगर तुम आत्मिक स्वमान में रहते हो तो क्या होगा? यदि तुम आत्मिक स्वमान में रहते हो, बहुतों ने नोट नहीं की होगी, तो हर कार्य में सहज सफलता होगी। इस मुरली में ये ऐसी बातें हैं जो रोज के जीवन से जुड़ी हुई हैं। अपोजिशन होता है। अपोजिशन माना, ठहरो माताओं से पूछता हूँ, भगवान अंग्रेजी बोलता है ना, तो आपको भी सीख लेनी है। अपोजिशन माना विरोध। अपोजिशन होता है, विरोध होता है, लेकिन सुंदर बात थी, बोलो, अपोजिशन हमारी पोजीशन को बढ़ाएगा। विचारणीय पॉइंट है, इस पे आएंगे। संगठन में प्यार हो, उसके लिए हमें दूसरों को किस नजर से देखना चाहिए? और बाबा ने पूछा, तुम सब यहाँ कौन इकट्ठे हुए हो? इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी है। तुम सब यहाँ कौन इकट्ठे हुए हो? वही देवी देवता धर्म की आत्माएं। दूसरों को उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखो। ये ऐसी प्रैक्टिस है हमारी तीन इस मुरली की। आत्मिक स्वमान, दूसरों को किस नजर से देखना है, अपोजिशन पोजिशन, जो हमारी जीवन की यात्रा को सरल करेंगे, सहज हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे। एक बात फिर कही जो हम सुनते ही रहते हैं मुरली में, एक ही साथ तीनों सेवाएं होनी चाहिए। मनसा में क्या हो? शुभ भावना हो तो रहती ही है। देखो, जो हमारे पास ज्ञान लेने आएगा, ऐसा कोई है जिसकी उसके लिए शुभ भावना न हो? सबकी रहती है, ये बाबा का बच्चा बन जाए, रहती है नहीं कुछ और। हमारी स्थिति से, हमारे वाइब्रेशन से उनको बहुत अच्छे अनुभव हों। बोल की बात तो है, कर्मों में हमारे गुण दूसरों को दिखाई दें, सीखें वो कि हम भी ऐसे ही गुणवान बने। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं, दुनिया में किसी का कोई शरीर छूट जाए तो बहुत दुखी होंगे, रोएंगे, कितने समय तक परेशान रहेंगे। और बाबा के बच्चों की स्थिति क्या होगी? बताओ, आपका काम है तो बताना, क्या होगी स्थिति? बोल नहीं रही माता है, चलो भाई बता दो। ड्रामा सोचना इतना सहज नहीं होता।
इस आत्मा का मेरे साथ इतना ही पार्ट था। मन को शांत करेगी ये बात, तो गुण सीखेंगे ना लोग। मुझे एक सच्ची घटना याद आ गई, बहुत साल पहले की बात है, शायद 40 साल हुए हों। एक सेंटर में मैं गया गुजरात में, 2 माताएं मारवाड़ी परिवार की, आयु ज़्यादा नहीं थी, मुश्किल से 35 साल। एक्सीडेंट में दोनों के पति मर गए। भारी काम है ना, दोनों वही परिवार में बड़े थे। सब लोग आ रहे थे, रोने आते हैं ना, माताएं भी जाती होंगी रोने। ये एक रस्म पड़ी हुई है, भले घूंघट डाल के हूँ ऐसे ही करें, करती हैं माताएं, सब जानती हैं। दूसरों के लिए कौन रोता है भला, थोड़ा दिखावा भी करना पड़ता है। तो लोग आते थे उनके पास रोने के लिए, उन्हें भी रुलाते थे। तो मुझे बता रही थी, हंसा भी रही थी, देखो जिनके दोनों के पति चले गए हों वो खुश थी। मुझे कहा, हम उन्हें कहते हैं पति हमारे मरे रोती तुम हो। तो देखो उनकी स्थिति से बहुत बड़ी सेवा हुई कि भाई ब्रह्मा कुमारियों ने इन्हें इतना बल दिया कि ये दुखी परेशान नहीं हो रही, नहीं तो बुरा हाल हो जाता है, बेहोश हो जाती है माताएं। बच्चों पर भी बहुत बैड इफेक्ट हो जाता है। परिवार में 6 मास तो शोक छाया रहता है, आप तो जानते ही हैं, हम सुनते हैं। तो हमारे गुणों से भी ऐसी सेवा हो। हम पूर्वज हैं किनके? किनके? सभी धर्मों की आत्माओं के। इसलिए पहली चीज, पूर्वज माना हम बड़े हैं, फोर फादर्स कहेंगे इंग्लिश में, बड़े हैं हम, दादा परदाता उनके भी बाबा नाम दिया। जैसे ब्रह्मा के लिए टाइटल है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, तुम भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो, बड़े हैं। अब एक दादा क्या अपने पोतरों से घृणा रखेगा? दादियां बैठी हैं, दादियां कही रखेंगे? कैसा भी हो प्यार ही करेंगे। हम भी सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हैं, किसी से घृणा नहीं रख सकते। पहली धारणा हमें याद रहे, हम इनकी पालना करने वाले हैं। एक और गहरी बात मैं भूल न जाऊं इसलिए रिपीट कर देता हूं, सुंदर बात एक लाइन में, निमित्त भाव सभी गुणों की खान है। नोट कर लो, निमित्त भाव सभी गुणों की खान है, इससे ही मैं मेरा खत्म हो जाता है। ये बहुत गुह्य सीक्रेट्स है, ये राज हैं जो हमें जानकर आगे बढ़ना चाहिए। निमित्त भाव, तो हम पूर्वज हैं। बाबा ने कहा क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम पूर्वज हो? चिंतन में लाएं इस बात को, अपने स्मृति को बढ़ाएं। हम छोटे नहीं, इसलिए छोटी बातों में नहीं रह सकते। बाबा उदाहरण दिया करता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति बच्चों के साथ खिलौनों से खेल रहा हो, कैसा लगेगा? बच्चों की तरह खेल रहा हो, कहेंगे कुछ हो गया है इस दादा को। तो हम भी बड़े हैं, पूर्वज, हम छोटी छोटी बातों में उलझ नहीं सकते, तो अपने कर्तव्यों को याद रखेंगे। हम तने भी हैं और जड़े भी हैं, और जड़ों में बैठे भी हैं। तीसरी बात भी है, हमारे ऊपर क्या है? इसी में तो उत्तर है। हम कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं, तो ऊपर क्या हो गया? कल्प वृक्ष। सारा कल्प वृक्ष हमारे ऊपर हो गया। हमारी हर स्थिति का प्रभाव, हमारे हर संकल्प का प्रभाव
हमारी प्योरिटी का प्रभाव, हमारे पुण्य कर्मों का प्रभाव एक एक पत्ते तक जाता है। बाबा ने कहा जड़ों के द्वारा एक एक पत्ते की पालना होती है। होती है या नहीं? सूख गए हो पत्ते, पानी डाल दो, आप देखेंगे 5 मिनट में ही बदलने लगा। पालना होती है। हम पूर्वजों की हर स्थिति, सारे कल्प वृक्ष में पत्ते टहनियाँ सभी धर्मों की पालना करते हैं। और यही बात हमारी कमजोरियों से है। अगर तना कमजोर हो क्या होगा? तेज हवा चल जाए पेड़ गिर सकता है। जड़ें कमजोर हों उखड़ सकता है। हम अगर कमजोर होंगे, मान लो पूर्वज दुखी हो रहे हैं आज, तो क्या होगा? कल्प वृक्ष में दुखों की लहर फैल जाएगी। और अव्यक्त बाबा आए हुए हैं, सारा कई हजार आत्माएं आनंद में खुशी में झूम रही हैं, तो कल्प वृक्ष को क्या मिल रहा है? खुशी और आनंद से उनकी पालना हो रही है। और हमारा आनंद, आनंद से होने पर हुई पालना दूसरे के दुखों को खत्म कर देती है। तो सभी अपने को जिम्मेदार समझेंगे। जड़ों के द्वारा ही पूरे वृक्ष को भोजन पानी जाता है। हम सारे कल्प वृक्ष को भोजन पानी देने वाले हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। हमारी प्योरिटी देव कुल की आत्माओं की प्योरिटी को जागृत करेगी। इसलिए सभी सेवा करने वालों को समझ लेना है, निमित्त आत्माओं की जितनी अच्छी प्योरिटी होगी उतनी ही सेवा तेजी से बढ़ेगी। प्योरिटी केवल ब्रह्मचर्य तक खत्म नहीं होती। संकल्पों की शुद्धि, अगर विचार व्यर्थ जा रहे हैं, अगर मन में ईर्ष्या चल रही है, मन में किसी के लिए क्रोध उठा है, वैर भाव बदले का भाव उठा है, तो प्योरिटी की शक्ति नहीं रहती। जहाँ श्रेष्ठ स्वमान है वहाँ प्योरिटी के वाइब्रेशंस अनेक आत्माओं की प्योरिटी को जगाएंगे। और धर्म वालों की भी मूल स्थिति तो प्योरिटी है, वो भी जगेगी। तो हमारा हर संकल्प पानी का काम करता है पूरे कल्प वृक्ष में। सोच लें हम क्या सोचते हैं, देख लें अच्छी तरह। क्या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो पूरे कल्प वृक्ष की पालना करते हों, या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो हमें भी दुखी करें और सबको दुख दे दें? अब सूक्ष्म बात होगी। बोल के दुख देना एक बात, संकल्पों से ही दुख पहुंच जाएगा आत्माओं को। तो जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं, मैं सभी को कहूँगा ध्यान दें, हमारे संकल्प क्या पालना करने के योग्य हैं, या हमें ही पालना की जरूरत पड़ रही है? सोचेंगे सभी। निमित्त भाव हमें बढ़ाना, इसके लिए हमें योग की शक्ति बहुत चाहिए। हमारी योग की शक्ति अनेक आत्माओं को बल देगी। हमारे महान संकल्प, उनसे फैलने वाली एनर्जी अनेक आत्माओं के मन को पावरफुल करेगी। मानसिक रोग बहुत बढ़ रहे हैं, इन्हें समाप्त करेगी। हमारे पुण्य कर्म, बोलो क्या करेंगे भाई लोग बताओ? हमारे पुण्य कर्म, पुण्य कर्म तो दुनिया में भी लोग करते हैं। कुंभ में भी जा रहे हैं, वहां भी सोचते हैं पुण्य करके आओ कुछ। हमारे पुण्य कर्म इस संसार से पाप को नष्ट करेंगे। पुण्य की परिभाषा बहुत गहन है। पवित्र आत्माएं ही पुण्य आत्मा होती हैं। पवित्र आत्माओं के सुखदायी कर्म
दूसरों को भगवान से मिलाने वाले कर्म, संसार को पवित्रता का दान देने वाले कर्म ही सबसे बड़े पुण्य कर्म हैं। संसार में कोई सोचता होगा क्या कि हमें प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है? स्वप्न में भी नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि प्रकृति तमो प्रधान हो गई है क्या। वैज्ञानिक केवल ये कहते हैं प्रकृति कुपित है, क्रोधित है, धरती पाप के बोझ से दबी जा रही है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, ये वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं। लेकिन प्रकृति को कोई सतो प्रधान बनाने वाली आत्माएं भी हैं इस सृष्टि पर। कौन है वो? हमारी प्योरिटी प्रकृति को सतो प्रधान बनाती है। अपने को ऐसा जिम्मेदार आत्मा समझना है, ध्यान देना है बहुत स्वमान पर, निमित्त भाव पर, अपोजिशन में मजबूत होने पर। आत्मिक स्वमान हर कदम पर सफलता दिलाएगा। आत्मिक स्मृति भी और आत्मा के स्वमान भी। आत्मिक स्मृति है मैं क्या हूँ, और स्वमान है मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्माएं तो सब हैं, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? आत्माएं तो हर धर्म की, छोटी बड़ी, पापात्माएं भी हैं तो अच्छी आत्माएं भी हैं, पवित्र आत्माएं भी हैं, धर्मात्माएं भी हैं, लो क्वालिटी की भी हैं, हल्के लेवल की भी हैं। मैं कौन सी आत्मा हूँ? अगर इस नशे में हम रहने लगें, अपने स्वमान को जगाए रखें, तो हमें सहज सफलता मिलेगी। क्यों? ये भी सोच लें क्यों? क्योंकि स्वमान में रहने से संकल्पों की गति बहुत धीमी हो जाती है, व्यर्थ तो खत्म होने लगता है, अच्छे संकल्प भी कम होने लगेंगे, स्पीड कम हो जाएगी। तो संकल्पों की शक्ति सफलता के द्वार खोल देगी। ये रहस्य हम सभी को याद करना है। अपने अपने स्वमान चुन लें, कुछ भी चुन लो सभी। कौन हूं मैं? बोल दो, दो चार। पूर्वज तो आज है ही, और पूज्य भी, पूज्य का स्वमान भी बहुत बड़ा, और मास्टर सर्व शक्तिवान विश्व कल्याणकारी। सामने वाले भाई बोलो आधार उद्धार मूर्त त्रिकालदर्शी, और बोलो। सब अपने अपने चुन लें, कम से कम 5। हर एक को अभ्यास करना चाहिए। 5 स्वमान चुनकर उनके अच्छे अभ्यास कर लें, ताकि उन पे मास्टरी होती जाए, उसके हमें अच्छे अनुभव होते जाएं। सारे ही रट लेना उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, उसके नशे में आ जाना जैसे पूर्वज और पूज्य है, इसकी गहन फीलिंग हो जाए हम बड़े हैं, हम वही हैं जिनकी पूजा हो रही है, जिनके दर्शनों के लिए भी भक्त इंतजार करते हैं, दरवाजा खुलने की इंतजार करते रहते हैं। सबने किया है। हम वो पूज्य आत्माएं हैं, तो पूज्य हैं तो क्या होंगे? बहुत पवित्र, दाता, ममता की मूर्ति, सबके दुख हरने वाले, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, रहम दिल। इस देवियां यही है ना पूज्य। तो उसकी अवेयरनेस, तो स्थिति महान बनती जाएगी, फिर सफलता सहज प्राप्त होगी। कठिन कार्यों की कठिनाइयां भी दूर होती रहेंगी, क्योंकि संसार में सारा खेल संकल्पों से ही तो चलता है। संकल्प ही किसी को सुखी कर रहे हैं, संकल्प ही दुखी। अब जो स्टूडेंट रहे हैं बचपन में अच्छे, वो विचार करें। एक स्टूडेंट को विचार होता है मुझे
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है, एक संकल्प ही तो आता है, वहाँ से काम आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति को संकल्प होता है मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, ये काम करने, एक संकल्प उसे उस तरफ ले चलता है। संकल्पों का ही संसार चल रहा है। हम अपने संकल्पों को महान बनाएं, जैसा अपना भविष्य देखना चाहते हैं वैसे संकल्प करें। डॉक्टर ने संकल्प ही तो किया था ना, मुझे डॉक्टर बनना है। एक वैज्ञानिक ने भी संकल्प किया था, मुझे वैज्ञानिक बनना है। हम भी वो संकल्प करें जो हम बनना चाहते हैं, अच्छी तरह संकल्प करके छोड़ नहीं देते। स्टूडेंट संकल्प करेगा मुझे एमटेक करना है, मुझे बहुत अच्छा इंजीनियर बनना है, तो संकल्प करके छोड़ देगा या आगे भी कुछ करेगा? करेगा ना। सारी मेहनत पढ़ाई आजकल तो 8 साल करनी पड़ती है। एक दांतों के कॉलेज में गए हम, अभी कहीं थे, प्रिंसिपल भी बैठी थी और जिसने मेरे दांत देखे वो भी बैठी थी। तो मैं उनसे पूछने लगा, वहाँ एक BDS होता है दांतों के डॉक्टर का ग्रेजुएशन, फिर MDS। मैंने कहा कितने साल लगते हैं बहन जी? 7-8 साल तो लग ही जाते हैं। 8। मैंने कहा देखो, दांतों को ठीक करने के लिए 8 साल, आत्मा को ठीक करने के लिए उन्हें थोड़ा थोड़ा ज्ञान था। जितनी मेहनत वहाँ की जाती है अगर हम कर दें, बेड़ा पार हो जाए, दूसरों का बेड़ा पार करने लगे। एक तो दांत की बात है, आंखों के लिए भी 7-8 साल, एक एक चीज के लिए। सर्जन बनना तो भी 7-8 साल। आत्मा को प्योरीफाई कर दें, पावन कर दें, तो किसी मेडिकल चीज की जरूरत ही नहीं रहेगी। तो दुनिया में लोग कितनी मेहनत करते हैं, हम तो बहुत थोड़ी करते हैं। निमित्त भाव अपनाएंगे, निमित्त भाव की गहराई को समझना है। कई लोग ऐसा भी रखते हैं, निमित्त भाव भी कहते हैं और अहम भाव भी रखते हैं। उदाहरण दे दो, मैं निमित्त हूं ना, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। करते हैं ना कुछ लोग ऐसे भी, मैं निमित्त हूं। तो ये निमित्त भाव नहीं, उसके साथ अहम भाव भी जुड़ गया। निमित्त भाव बहुत नम्रता ले आता है, निरंकारिता ले आता है। इसलिए बाबा ने कहा सर्वगुणों की खान है। जहाँ निरंकारिता आ गई, नम्रता आ गई, वहाँ बहुत सारे गुण आप ही पीछे पीछे आ जाएंगे। मैं निमित्त हूँ, कोई भी सेवा करने में अपने को केवल निमित्त मानना, करने वाला बाबा करा रहा है। आजकल बहुत आत्माओं के अंदर निमित्त भाव खत्म हो गया, मालिक भाव ज्यादा आ गया, मेरा। निमित्त भाव को फिर से बढ़ाना है, ये हमारे यज्ञ की बहुत बड़ी अलौकिकता है। और जिनमें निमित्त भाव आता है उनको ही अनुभव होंगे। अच्छी तरह ध्यान से सुन लें, चाहे आप घरों में हैं, सेवाओं में हैं, जिनमें निमित्त भाव आएगा उनको ही अनुभव होंगे बाबा की मदद बहुत ज़्यादा मिल रही है। अहम भाव आएगा तो बाबा की मदद प्राप्त नहीं होगी, हमारा रास्ता कठिन होगा। तो अपने को निमित्त भाव में रखना, मैं निमित्त हूँ ये नहीं, निमित्त भाव में रखना। भाव ही ये हो जाए, हमारे हाथ हैं, जैसे हम यहाँ देखते हैं ना, हमारे हाथ हैं कर रही आत्मा, ऐसे ही हमारे हाथ हैं हो रहा है काम ऊपर से। इस भावना को बहुत अच्छी तरह बढ़ा देना है तो गुण पीछे पीछे आते ही जाएंगे। अपोजिशन होता है बहुत, विरोध होता है बहुत, माताओं का तो ज़्यादा ही होता है। घरों में सबसे ज़्यादा विरोध माताओं का होता है।
सहन करके माताएं निकलती रहती हैं आगे आगे। अपोजिशन से यदि हम घबराएंगे नहीं, विरोध से यदि हम घबराएंगे नहीं, हिम्मत से आगे चलेंगे तो बाबा की मदद बहुत मिलेगी, सहज बाहर आ जाएंगे। अब देखो, बाबा के आगे भी शुरू में बहुत विरोध हुआ, लेकिन बाबा को संकल्प था ये कार्य शिव बाबा का है, वही सबको ठीक करेगा। इसलिए बाबा अपनी पावरफुल मनोबल की स्थिति में रहे, घबराए नहीं। ये जो भी विघ्न है सब ठीक हो जाएगा। बाबा को तो ये भी याद रहता था, शिव बाबा परीक्षा लेता है, हमें फुल पास होना है। तो बल रहा आत्मा में। और अगर विरोध होने पर हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? हम कुछ नहीं कर पाएंगे संसार में। जो बहुत पुराने हैं, आप में से तो उतने पुराने शायद कोई ना हो, हमने देखा कुछ संप्रदाय भारत में पहले से ही ब्रह्मा कुमारियों का बहुत विरोध करते थे, नारे ही अलग अलग बनाए हुए थे ब्रह्मा कुमारियों के लिए। लेकिन जितना विरोध हुआ, हमारी बहनें और भाई उतने ही शक्तिशाली बनते गए। आजकल भी कुछ लोग विरोध करते हैं, बल्कि आजकल कम शक्तिशाली बनते हैं। तब हम कुछ हजारों में थे तो भी डरते नहीं थे, अब लाखों में हैं तो भी घबरा जाते हैं, ज्ञान छोड़ देते हैं। कई लोग ज्ञान छोड़ देते हैं। मैं कल बात कर रहा था कहीं कि देखो 50 लोग कहीं से ज्ञान छोड़कर गए विरोध के कारण। लोग क्या क्या कहते हैं, 10-10 साल ज्ञान में चल के। मैंने कहा क्या इनको 10 साल में पता ही नहीं चला था ब्रह्मा कुमारियाँ क्या हैं? क्या इन्हें ब्रह्मा कुमारियों की प्योरिटी का पता ही नहीं चला था? क्या इन्हें पता नहीं चला था कि ये ज्ञान स्वयं भगवान दे रहा है? 10 साल में चला होगा या नहीं? पहले ही क्षण पता चल जाता है। फिर भी छोड़ के चले गए, कमजोर आत्माएं। तो जितना विरोध होता था उतने शक्तिशाली बनते थे। माताओं के तो अनुभव होंगे ही, विरोधों को पार करते हुए, निकलते हुए, कुछ समझाते हुए, कुछ समझते हुए पहुंच गए। सेवा में भी आ गई माताएं, देखो कितनी। तो विरोध से घबराना नहीं है। और इसको दूसरी तरफ कर दें, अगर हम अपनी श्रेष्ठ पोजीशन में रहेंगे तो अपोजिशन समाप्त हो जाएगा। श्रेष्ठ स्वमान में रहेंगे तो विरोध समाप्त हो जाएगा। और सरल महावाक्य हैं, जितना तुम स्वमान में रहेंगे सभी तुम्हारा सम्मान करेंगे। विरोध खत्म। जिनके घर में अभी भी अपोजिशन है, विरोध है, कोई बंधन है, वो अपने स्वमान को बढ़ाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से भी ये बहनों से प्रैक्टिस कराता हूँ। कन्याएं आती हैं, परिवार का बहुत बंधन है, शादी के लिए बहुत दबाव डाला जा रहा है। कईयों के कम से कम 10-20 के अनुभव हो गए अभी 2-3 साल में। हमने उन्हें सिखाया, सारा दिन अभ्यास करो, मैं इस घर में पवित्रता की देवी हूँ। 1 मास में तो खेल ही पूरा हो गया। माँ बाप कहने लगे भाई तुम्हारी इच्छा हो कर लो, नहीं इच्छा हो नहीं करो। यहाँ तक बात पहुँच गई। बैठी है ना कन्याएं, पक्का करें। हमारी अपनी कमजोरियाँ उनको पावरफुल बनाती हैं। हमारी कमजोरियाँ दूसरे के विरोध को पावरफुल कर देती हैं। हमारा स्वमान दूसरे के विरोध को कमजोर कर देता है। तो अपने स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे तो विरोध हमें आगे बढ़ाएगा, बल देगा। एक व्यक्ति आया मेरे पास, 3-4 साल पहले की बात है, आर्य समाज से जुड़ा था, ज्ञान में आ गया। कहा भाई जी
एक क्षमा मांगने आया हूँ। मैंने कहा मेरे से क्या क्षमा मांगनी भाई, मेरे लिए तो क्या किया तुमने? कहा नहीं, मेरी पत्नी 22 साल से ज्ञान में चलती है और मैं इसका पूरा विरोध करता आया हूँ, मारपीट भी की है, अब 1 साल से ज्ञान में आ गए हूँ, मुझे लगा रहे तू क्या कर रहा था। ऐसे बहुत सारे संप्रदायों के लोग हैं, अगर वो ज्ञान को सुन लें 7 दिन भी तो विरोध खत्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं सुनते ही नहीं, अपनी बात करते हैं। आर्य समाजी जो भी आ गए, प्रदर्शनी देख ली, 7 दिन का कोर्स कर लिया, वापस नहीं गए, क्योंकि जो उनके पास ज्ञान है उसे थोड़ा आगे का ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, बहुत सरलता और स्पष्टता कर दी है। और महर्षि दयानंद सरस्वती कह गए आर्य समाजियों को, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम आएगी कई सेवाओं में। उनका जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके लास्ट में लिखा भी रहता है कि भविष्य में यदि कोई मेरे से भी बड़ा विद्वान आए और तुम्हें कुछ और बात बताए, उसको स्वीकार करने के लिए सदा तैयार रहना। तो किसी मनुष्य को ये नहीं सोच लेना चाहिए उसके पास संपूर्ण ज्ञान हो गया है, हमें भी नहीं सोच लेना चाहिए, क्योंकि ज्ञान दिनों दिन सूक्ष्म होता जाता है। तो निमित्त भाव भी धारण करेंगे, दुआएं देने का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। दुआएं देने से पहले है दुआएं लेना। कैसे मिलेंगी? कैसे मिलेंगी? दुआएं देंगे तो मिलेंगी नहीं, कुछ और राज, और राज। श्रेष्ठ कार्य करने से, दूसरों को सहयोग देने से, दूसरों को सुख देने से। एक व्यक्ति बीमार है, कोई नहीं पूछ रहा उसको, आपने उसे भोजन दे दिया, दुआएं मिलेंगी या नहीं? तो दुआएं हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों से प्राप्त करनी हैं। और एक गहरी बात याद रखेंगे, जितना हमारे पास दुआओं का बल होगा, हमने दुआएं ली होंगी, बाबा की दुआएं भी ली होंगी अधिकार से। बाबा की दुआएं मांग कर नहीं ली जाती। बाबा किन्हें दुआएं देता होगा ऊपर से? जो अधिकारी। कौन? जो उसकी हर आज्ञा का पालन करते हैं, जो उसके कार्यों को संपन्न करते हैं, जो उसकी बहुत सेवाएं करते हैं, जो दूसरों को सुख देते हैं। बाबा के माँ बाप हैं, बाबा की बहुत मदद उनको मिलती है जो दूसरों को सुख देते हैं। और जो दुख छीनते हैं, बाबा उनकी ओर देखता भी नहीं है। जैसे सच्चाई के लिए कहा बाबा ने, वो बाबा के दिल पे रहते हैं। ऐसे सुखदाई बच्चे बाबा को बहुत प्रिय लगते हैं। तो जिनके पास दुआओं का भंडार होगा, मैं रुक रहा हूं, सोच लें सभी आगे। जब वो दूसरों को दुआएं देंगे तो उसका बहुत गहरा प्रभाव होगा। दुआएं माना शुभ भावनाएं। हमारी शुभ भावनाएं पावरफुल तीर की तरह दूसरों पर काम करेंगी यदि हमारे पास दुआओं का भंडार होगा। इसलिए दुआएं हमें बहुत लेनी हैं। आप यज्ञ सेवा कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण दूं जो हमें सिखाया जाता था शुरू में यज्ञ में, बाबा के समय से। मान लो रोटी जली हुई बना दी, अब वो जिसकी थाली में जाएगी, पता है ना क्या होगा आगे? खा तो लेंगे वो, लेकिन दुआएं नहीं देंगे। इसलिए हमारे विश्वतन दादा बहुत सिखाया करते थे, एक भी रोटी ऐसी न हो जिसे खाते समय उसे संकल्प चले। कोई कच्ची रख देते हैं, जल्दी होता है तो कच्ची हो गई।
तो दुआएं हमें भरनी हैं। और अगर भगवान की दुआएं लेने लगे तो सबकी दुआएं तो उसमें समा ही जाएंगी। ऐसे महान कार्य करें, भगवान भी हमें देखकर प्रसन्न हो। ऐसी सेवाएं करें, वो भी वाह वाह करें। देखो कईयों की सेवाओं में शिकायतें होती रहती हैं। कई सेवा तो करते हैं, लेकिन बहुत कहला के करते हैं, उनकी खुशामद करनी पड़ती है, उनको दुआएं मिलेंगी। मैं सोचता आया, और आप भी वही सोचते होंगे, नहीं तो सोचा करें। इधर यज्ञ में सब खजाना किसका? खाने वाले कौन? उसके बच्चे। बीच में हमें क्या मिलेगा? दुआएं। हमारा तो कुछ भी खर्च नहीं हो रहा, या हो रहा है? भोजन खिला रहे आप सब। किसका भोजन? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा भोजन खाने वाले उसके प्यारे बच्चे। तो हम तो उधर से इधर दे रहे हैं केवल, लेकिन अगर देने में भी गड़बड़ कर दें, रोटी मांगने आ जाए कोई और नहीं मिलेगी। रोटी भगवान की, खाने वाले उसके बच्चे, बीच में हम दुआएं भी लेना ना सीखें। समझ गए ना? मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। ऐसे हर जगह हमने देखा, किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ती है, देखो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में रात को भी डॉक्टर रखे जाते हैं। कोई भी चला जाए, और जहाँ दवाइयाँ मिलती हैं वो भी खुला रहता है। और अगर किसी को तेज बुखार हो और दवा देने वाले कह दें आज नहीं कल मिलेगी, पता नहीं क्या 9 बजे खुलती है तो बुखार को कह दिया जाए सुशील कह रहा 10 बजे आना भाई। लेकिन वही व्यक्ति अगर समय पर उसको प्यार से दवाई दे देता है, तो भले उसको खोलनी पड़े अपनी, तो कितनी दुआएं मिलेंगी। तो दुआएं लेने का भी एक संकल्प होना चाहिए। जिसको कोई मदद नहीं करता, जब हम उसको मदद कर देते हैं तो बहुत दुआएं मिलती हैं। जब किसी का कोई सहारा न हो और हम उसके सहारे बन जाएं तो बहुत दुआएं मिलती हैं। और दुआएं समय पर, हिंदी में एक शब्द है ना रामबाण, रामबाण का काम करती हैं। जब सारी दवाई फेल हो जाती हैं, तब दुआएं दवाई बनकर काम कर देती हैं। इसलिए सभी अपने मधुर बोल से, अपनी सहयोगी भावना से, अपनी शुभ भावनाओं से दूसरों को सुख देते हुए दुआएं लें। बाबा ने यज्ञ रचा सबका कल्याण करने के लिए, दुखी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए। सोच लो यज्ञ क्यों क्यों रचा गया है। बेसहारों को सहारा देने के लिए, जिनका कोई नहीं, भगवान उनका है, इस देव देवियां उनके हैं, ये अनुभूति कराने के लिए। तो हम अपने स्वरूप से बाबा के इस कार्य को संपन्न करें। और जो बाबा के इस महान कार्य में विघ्न डालते रहें, उनका क्या होगा? विघ्न डालने वालों की भी कमी नहीं है। आज भी था मुरली में, अपने ही बच्चे विघ्न डालते हैं। विघ्न डालने वालों की भी कमी नहीं है। उन्हें भगवान की भी बद्दुआएं नहीं, बद्दुआ तो देता ही नहीं, उसको आता ही नहीं, दुआएं नहीं मिलती, वो उनकी तरफ नहीं देखता है। बाबा से किसी ने साकार में पूछा था कि बाबा महमूद गजनवी ने आपका सोमनाथ का मंदिर लूटा, आपको गुस्सा आया था? प्रैक्टिकल बात है, ये कहानी नहीं है। किसी ने साकार में बाबा से मुरली चलाते हुए पूछा, आपके शिवलिंग को भी तोड़ डाला था, उसके ऊपर चढ़ गए थे, मुस्लिम तो अपमान करते हैं ना, आपको गुस्सा आया? बाबा ने कहा नहीं बच्चे, बस इतना ही कहा था,
पर मैं सोचा कि भगवान को गुस्सा करना आता ही नहीं। ये आता है? कभी आया होगा किसी पे गुस्सा? वो काम भी धर्मराज को दिया हुआ, तुम कर लेना, मैं नहीं। बाबा तो प्यार का सागर है। देखो भक्ति में, शास्त्रों में भगवान से सबको डरा दिया गया ना बहुत। गॉड फियरिंग, दूरी बन गई। बाबा ने आकर क्या महसूस कराया? मैं तुम्हारा हूं और प्यार का सागर हूं। समीपता हो गई ना। तो हम सभी अपने पूर्वज और पूज्य के स्वमान का बहुत अच्छा अनुभव करेंगे। इस स्मृति को कल बढ़ाना और ग्लोब के ऊपर बैठकर सर्वशक्तिवान की शक्तियां लेकर चारों ओर फैल रही हैं, ये अभ्यास करना। साथ में मन से दुआएं भी दे देना, सभी कमजोर आत्माएं पावरफुल बने, सभी के दुख समाप्त हों। चले अब हम इसी अभ्यास में बैठेंगे। ग्लोब के ऊपर शक्तियां लेकर सबको देंगे और दुआएं भी देंगे।